नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के शुरुआती 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों और नक्षत्रों की गोचरी अवस्था के आधार पर मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति निर्मित होने वाली है। किन किन क्षेत्रों में मकर राशि वाले जातकों को विशेष सकारात्मक बदलाव मिलेगा और बड़ी खुशखबरी आपको देखने के लिए मिल सकती है, और कहां पर मकर राशि के जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों को जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी हम आपको देंगे, जैसे आपका नौकरी और व्यवसाय कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, प्रेम और वैवाहिक जीवन, शिक्षा और अंत में स्वास्थ्य की जानकारी और धार्मिक उपायों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो फलादेश है आपकी चंद्र राशि के ऊपर बनाया गया है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास जरूर करें। मकर राशि के जातकों, यदि साल की शुरुआत हो रही हो और हमें पता चल जाए कि हमारे लिए वर्ष कैसा रहने वाला है, आने वाले समय में हमारे जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनने वाली है, तो हम अपने आप को प्लानिंग करके, व्यवस्थित करके बेहतर स्थितियों का भी निर्माण कर सकते हैं और आने वाले समय में बड़ी सफलता को भी अर्जित कर सकते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको इस 3 महीनों की समयावधि में ग्रही स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लेकर जरूर आए, ईश्वर से हमारी यही कामना है। मकर राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता रहे हैं मकर राशि वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। देखिए, शनि से प्रभावित राशि मानी जाती है और पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है। तो मकर राशि के जो जातक होते हैं अति महत्वाकांक्षी होते हैं, धैर्यवान होते हैं और मेहनत पूर्वक जीवन में चलने में सफल होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है उसमें गंभीरता और व्यक्तित्व में परिश्रम काफी ज्यादा होता है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जीवन में कठोर संघर्ष और मेहनत करने में सफल होते हैं। मकर राशि वाले जातकों के अंदर विचारों में एकाग्रता देखने के लिए मिलती है और जीवन में घरेलू विषय को लेकर काफी ज्यादा ये अलर्ट होते हैं, घरेलू वातावरण को लेकर काफी प्रभावित होते हैं। और मकर राशि वाले जातकों के अंदर बोलने की यानी कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन जीवन में जो भी बातें करते हैं उसमें स्थायित्व और उसमें सारगर्भिता ज्यादा होती है। और मकर राशि के जातक किसी भी क्षेत्र विशेष में जब ये संलग्न होते हैं, तो जब तक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तब तक ये पीछे नहीं हटते हैं। इस प्रकार का स्वभाव मकर राशि वाले जातकों का पाया गया है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव आपको इस समयावधि में प्राप्त होने वाला है। तो शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं और आपके द्वितीय भाव पर विराजित हैं। शनि की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है। बृहस्पति आपके 4th हाउस पर प्रभावी होकर इन 3 महीनों में गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके पराक्रम भाव पर 3 महीनों में गोचर करने वाले हैं। केतु देव आपके राशि के 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर रहेंगे। मंगल, सूर्य और बुध ये साल की शुरुआत में आपके 12वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं मकर राशि के जातकों, शुक्र देव की उपस्थिति आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इस प्रकार की ग्रही स्थितियां मकर राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव आपको मिल सकता है।
सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव इस समयावधि में आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ रही है। तो यह समय आपके जीवन में मनोबल और उत्साह की बढ़ोतरी करेगा और कर्म क्षेत्र की ओर आपका क्रिएटिव विचारधारा आपको उन्नति, सफलता आसानी से आपको देने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में व्यावसायिक उपलब्धि भी आपके जीवन में आसानी से आपको मिल सकती है। यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश में हैं, तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में विदेश से जुड़ाव यदि आपका है, बृहस्पति का संबंध आपके द्वादश भाव से बन रहा है। यदि आप विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको उपलब्धि और सफलता दोनों चीजें देखने के लिए मिल सकती है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो आपके जीवन में आर्थिक जीवन का जो विचार है द्वितीय भाव से करते हैं। धन के मामले में शनि आपके द्वितीय भाव पर यानी धन भाव पर ही विराजित होकर गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में समृद्धि और आर्थिक उन्नति आपको जीवन में इन तीनों महीनों की समयावधि में प्राप्त होने वाली है। लेकिन मकर राशि वाले जातकों के जीवन में द्वादश भाव पर बृहस्पति की जा रही दृष्टियां खर्चों में वृद्धि करवाने वाली है। बृहस्पति आपके सुख भाव पर प्रभावी हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर आपके धन का प्रबल रूप से व्यय होने वाला है। साल की शुरुआत में सूर्यदेव बुध के साथ आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहेंगे। तो आर्थिक तौर पर यदि आप कोई बड़ा दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं, यहां पर आपको सावधानी बनाकर जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में जनवरी से लेकर मार्च के बीच में पारिवारिक स्थितियों की जानकारी दिया जाए। द्वितीय और चतुर्थ भाव पर अनुकूल और शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा बना हुआ है। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके कुंडली के दूसरे भाव पर शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक सामंजस्य और कुटुंबीजनों के बीच में अच्छा उत्साह आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों, शनि आपके द्वितीय भाव पर विराजित हैं, तो पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ेगी। हालांकि आपके ऊपर शनि जन 7.5 का प्रभाव भी बना हुआ है, तो यह स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है। उसके साथ साथ मकर राशि के जातक अपने परिवार और कुटुंबीजनों के लिए घरेलू सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर धन का व्यय करने वाले हैं। उसके साथ साथ बृहस्पति का संबंध आपके 9वें भाव से बन रहा है, तो आपके जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का भी आपको सहयोग मिलेगा और घर में किसी धार्मिक और मांगलिक कार्यों का आयोजन भी आपके घर में हो सकता है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए। विद्यार्थी जीवन के मामले में जुड़े हुए मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र की अनुकूल अवस्था, लाभ भाव पर शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में शिक्षण संस्थान में साल की शुरुआत में आपको उत्तम परिणाम दे सकता है। जो जातक विद्यार्थी हैं, किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके जीवन में विशेष उन्नति और सफलतादायक स्थिति बनने वाली है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों, 9वीं दृष्टि केतु देव आपके 5वें भाव पर डाल रहे हैं। तो प्रेम संबंधों के मामले में यहां पर आपके जीवन में चूंकि अनुकूलता शुक्र की भी बनी हुई है, तो प्रेम और रोमांस के अवसर तो आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन रिश्तों को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको संभल कर जरूर चलना चाहिए। जन्म पत्री देखने के पश्चात ही प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने का प्रयास करें। उसके साथ साथ मकर राशि के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो मकर राशि वाले जातकों, वैवाहिक जीवन आपका काफी खास रहने वाला है।
देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की अनुकूल अवस्था वैवाहिक जीवन में आपको स्पाउस का यानी आपके पार्टनर का भरपूर सहयोग आपको दिलवा सकती है। वहीं आप दूसरे के रिश्तों में पूरक सिद्ध होने वाले हैं। रिश्तों के मामले में उत्साह में भी बढ़ोतरी आपको पूर्ण रूपेण मिल सकती है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। जनवरी से लेकर मार्च तक की समयावधि में राशि के स्वामी शनिदेव आपके द्वितीय भाव पर विराजित होकर गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके रोग भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव और बुध आपके द्वादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। जनवरी का महीना सेहत को लेकर सावधानी बरतने की विशेष सलाह आपके जीवन में दे रहा है। फरवरी और मार्च के महीने में आपको उत्तम स्वास्थ्य मिलने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम करना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर संभावनाओं का सृजन करने के लिए, निर्माण करने के लिए इस समयावधि में मकर राशि के जातकों को मेडिटेशन करना बेहतर रहने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में इस समयावधि में आपको मिल सकता है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। मकर राशि वाले जातकों, शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। शनि का 7.5 तीसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। तो यहां पर मकर राशि के जातकों को मुसीबतों से छुटकारा आसानी से अब मिलने वाला है। यदि आपके जीवन में विशेष नकारात्मक परिस्थितियां चल रही है तो आपको हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। जीवन में अपने पूर्व समयावधि के प्राप्त नकारात्मक अनुभवों से सीख लेकर आपको जीवन में जरूर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि के जातकों को बेहतर संभावनाओं का निर्माण करने के लिए इस समयावधि में ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों, गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहतर रहेगा। यानी बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव जरूर रखना है। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते रहें। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि के जातकों को बेहतर लगी। साल 2024 आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।